वेलकम टू द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया जोधपुर। तो आज मैं हूँ जोधपुर में। उदयपुर से हमें लगे 4 to 5 आवर्स ट्रेवल करने के लिए। आप बाय रोड भी आ सकते हो, बसेस चलती रहती है वहाँ से इजीली। आप अगर मॉर्निंग को निकलते हो दोपहर तक पहुँच जाओगे। और यहाँ पर घूमने के लिए 1 से 2 दिन इज़ इनफ। तो हम अभी आए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जो फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट है। यहाँ पर एंट्री फ़ीस है 200 और यहाँ पर घूमने के लिए लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो आप यहाँ पर घूमने के लिए अच्छे से कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। और क्या लेना है? एक वाटर बॉटल मस्ट, क्योंकि ऊपर आने के बाद वाटर बॉटल का दाम 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो 10 रुपये का बॉटल यहाँ पर 30 रुपये से हमने खरीदे। तो ये 2 चीज़ मैंडेटरी है। और प्लास्टिक कैरी मत कीजिएगा। और सेल्फी स्टिक्स अलाउ नहीं करते। फ़ोन से आप वीडियो कर सकते हैं। तो बस इतना ही। जोधपुर आए और यहाँ की प्याज कचौरी ट्राई ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी हम चलते हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जलेबियाँ बना रहे हैं गर्मा गर्म, तो ये भी हमें टेस्ट करना है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अभी निकल चुके हैं हमारे पहली डेस्टिनेशन, जो कि है मेहरानगढ़ फोर्ट। जोधपुर रेलवे स्टेशन से मेहरानगढ़ फोर्ट लगभग 16 मिनट की दूरी पर है। आप चाहे तो टैक्सी या फिर ऑटो भी हायर कर सकते हैं। आज पूरे दिन घूमने के लिए हमने हायर किया है ये ऑटो। तो यहाँ पर ऑटो लेना सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑटो वाले भैया को पता होता है कि किस जगह पर कब जाना है और कितनी टिकट की प्राइस है। तो सब कुछ ऑटो वाले भैया हमें बता रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। वो है मेरे सामने, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पर आप अगर गाड़ी लेके आते हैं तो पार्क कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर रुकेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, उसके बाद चलेंगे फोर्ट के अंदर। मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है, जो एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक फोर्ट है। ये किला एक ऊंची पहाड़ पर स्थित है, जिसको बाकुड़ चिड़िया हिल ऑफ द बर्ड के नाम से जाना जाते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर शहर के लगभग 410 फीट की ऊंची पर है, जहां से पूरी शहर देख सकते हैं। ये किला इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर किलों में से एक माना जाता है। किले का नाम मेहरानगढ़ 2 शब्द को मिलाकर बनाया गया है। मेहरान जिसका मतलब है सूर्य और गढ़ जिसका मतलब है किला। राठौर वंश सूर्य वंश से संबंधित रखते थे, इसीलिए इसका नाम सूर्य से संबंधित रखा गया। मेन गेट से एंटर करते ही आपके लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे ये टिकट काउंटर। तो चलिए सबसे पहले अभी हम ले लेंगे टिकट। तो टिकट की प्राइसिंग है 100 रुपीज़ पर इंडियन और 600 रुपीज़ पर इंटरनेशनल। और अगर हम इसकी एंट्री टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से इवनिंग 5 बजे तक खुली रहती है। और एक चीज़, जोधा फाउंडेशन डे जो कि 12 मई को होता है, एवरी ईयर एंट्री फ्री रहती है। तो अगर आप चाहते हैं बिना पैसा दे के ये देखने के लिए, तो आप जोधा फाउंडेशन डे को आ सकते हैं, यानी कि 12 मई को आ सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर।
सबसे पहले यहाँ की मेन अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट में मुख्य 3 दरवाजे हैं जो योद्धा विजय की याद दिलाती है, जो है जय पोल, फतेह पोल और लोहा पोल। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। Mehrangarh Fort was built in 1459 by Rao Jodha, and he was also the founder of Jodhpur. The fort was constructed to establish a more secure and elevated capital than the earlier Mandor. इसे समय समय पर विभिन्न शासकों ने और भी मजबूत और भव्य बनाया है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको और भी कुछ। तो ये है फूड एरिया जहाँ से आप पानी की बोतल या फिर स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो हमने भी यहाँ से पानी का बोतल कैरी किया। तो चलिए अभी चलते हैं म्यूजियम के अंदर। अंदर चलते ही सबसे पहला पॉइंट जो हमें दिखा वो है श्रृंगार चौक, यानी कि यहाँ पर जो नए राजा होते हैं उनके श्रृंगार होते हैं, यानी कि राज तिलक होते हैं। और ऊपर जो खिड़कियाँ हैं उस खिड़कियों में रानियाँ बैठकर इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर और यहाँ पर है पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। उस समय उस ज़माने की पेंटिंग्स है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जितना हो सके मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कैमरा में इतना अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे से तो आपको यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना पड़ेगा। इस फोर्ट के अंदर हर एक फ्लोर में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट फ्लोर में क्या है। इस जगह को संग्रहालय भी कहते हैं, जिसमें हथियार, वस्त्र, पालकी, चित्रकला और ऐतिहासिक दस्तावेज की प्रदर्शित की जाती है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर की ओर, जहाँ पर हमें दिखाई दिया शीश महल यानी कि मिरर पैलेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत पीसेस ऑफ मिरर से डेकोरेट किया गया है और सामने से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये उस जमाने की मिरर्स है, यानी कि कारीगरी बहुत ही खूबसूरत है। उसके साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाएगा फूल महल, जिसे फ्लावर पैलेस के नाम से भी जाना जाते हैं। मनोरंजन और नृत्य गीत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो सारे फ्लोर कवर करने के बाद अभी हम चले आए हैं छत पे और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। और ये सारे फ्लोर को कवर करते करते हमें तो 1 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको ऊपर से व्यू, बहुत ही खूबसूरत है और पूरा ब्लू सिटी आपको आराम से दिखाई देगा यहाँ से। उसके बाद हम जाएंगे नीचे और भी एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ऊपर भी कुछ और है, जैसे कि मोती महल, जिसे कहा जाता है पर्ल पैलेस, जो है राजा का दरबार, जहाँ से राजा आम जनता से बात करते थे। और यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है, जहाँ पर ब्यूटीफुल मिरर्स एंड कलरफुल ग्लासेस से डेकोरेट हुआ है। तो
अभी हम आ चुके हैं महल के और एक कक्ष में जिसे कहा जाता है पालकी कक्ष। यहाँ पर सारे प्राचीन पालकियाँ रखी हुई है जो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, जो कि आज भी इतने खूबसूरत की तरीके से रखा गया है और ऐसे पालकी तो अभी हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो देखिए कारीगरी बहुत ही खूबसूरत है। क्या आपको पता है कि मेहरानगढ़ फोर्ट आज भी इतनी खूबसूरत क्यों है? क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट आज भी राठौड़ वंश का ट्रस्ट इसकी देखरेख करते हैं। कैमल का है क्या? कैमल का लेटर है क्या प्राइस है इसका? 1090। कितना? 1090। तो नीचे आते ही हमें दिखाई दिए ये शॉपिंग एरिया, जहाँ से आप कैमल प्रोडक्ट के सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर शूज़ भी है और कैमल बोन से बने हुए बहुत ही खूबसूरत सामान है। हाँ, प्राइस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये फोर्ट के अंदर है, और लेकिन यहाँ पर सामान बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ सामान तो ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं दूसरे साइड पे, जहाँ पर है प्राचीन तोप रखे हुए हैं। तो चलिए आपको वो तोप भी सारे दिखाते हैं। और यहाँ पर ये गुड़िया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप होम डेकोर के लिए भी यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं और यहाँ पर मेहंदी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये है सारे प्राचीन तोप यहाँ पर रखे हुए हैं जो उस समय में इस्तेमाल होते थे, और यहाँ पर बहुत सारे तोप हैं। और यहाँ से व्यू देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। Mehrangarh Fort is made of red sandstone and beautifully with the rocky hill. The wall was so massive that raised up to 36 meter high and 21 meter width. यहाँ पर हर साल विभिन्न संस्कृति उत्सव जैसे कि राजस्थानी इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो मैं अभी हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट पे। तो यहाँ से सब कुछ इजीली दिखता है। वो मेरे सामने दिखाई दे रहा है आपको, वो है उम्मीद भवन, और उसके साथ ही साथ ये है घंटाघर, यानी कि द क्लॉक टावर ऑफ जोधपुर। सब कुछ सामने सामने है। अगर आप चाहते हो तो आप एक दिन में सब कुछ कवर कर सकते हो, या फिर आप एक दिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लिए रख सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं देन फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे अंत तक। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जसवंत थाड़ा। मेहरानगढ़ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये जसवंत थाड़ा, और यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने अभी टिकट ले लिया है। और टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुली रहती है, और इंडियन के लिए है 30 रुपीज़ और इंटरनेशनल के लिए है 50 रुपीज़। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पर इतनी सुंदर एक लेक की व्यू है, यहाँ से फ़ोटो बहुत ही खूबसूरत आती है। और यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम है सनसेट के टाइम पे। उस टाइम पे तो बहुत ही खूबसूरत आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं और अपनी मेमोरीज़ बना सकते हैं।
खाड़ा को बनाया था महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में, जो है महाराजा जसवंत सिंह II। ये जोधपुर का ताजमहल कहलाया जाने वाला ये ब्यूटीफुल मार्बल स्ट्रक्चर बनवाया गया था सन 1899 में। इसे जोधपुर का ताजमहल क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। ताजमहल की तरह ये जगह भी सिंबल ऑफ लव है, बस ये प्यार है एक बेटे का अपने पिता के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, जो कि है घंटा घर, जोधपुर का फेमस क्लॉक टावर, जो एक लैंडमार्क डेस्टिनेशन भी है, जहां से शुरुआत होती है ओल्ड जोधपुर की। और इसे घंटा घर के बगल में है सरदार मार्केट, जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये क्लॉक टावर बनवाया था राजा सरदार सिंह ने सन 1911 में, और एंट्री फीस फ्री है। टाइमिंग है सुबह 9 बजे से इवनिंग के 6 बजे तक। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे रात की डिनर करने के लिए द फेमस जिप्सी में, और यहाँ पर हम करने वाले हैं राजस्थानी थाली। तो चलिए ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या क्या ले रहे हैं राजस्थानी थाली में। अचार, चटनी, ठीक है, लहसुन की ये मिर्ची, ये क्या पुदीना। तो इस थाली में हर एक राजस्थानी क्यूजिन हमें यहाँ पर ट्राई करने को मिली, जो कि बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही टेम्पटिंग था। और हमें सब कुछ यहाँ पर बताया गया है क्या क्या दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं जोधपुर में, अगर आप आते हैं जो जिप्सी में, एक बार डिनर या फिर लंच ज़रूर कीजिएगा। और ये थाली अनलिमिटेड है, हमें बहुत अच्छा लगा खा के। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं देन फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये पूरे सीरीज़ आपको कैसा लगा आप मुझे बताना ज़रूर। और इसके बाद मेरे नेक्स्ट ब्लॉग आने वाले हैं जैसलमेर के, वहाँ पर मैंने बहुत एंजॉय किया, डेजर्ट सफारी किया, और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आराम से मैं अभी ट्राई करती हूँ मेरी राजस्थानी थाली, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हैप्पी। टिल देन बाय बाय।